हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है और सौभाग्यवती स्त्रियां ही इस व्रत को रखती हैं। स्त्रियां ही नहीं, कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रखती हैं। और इसमें क्या क्या विधान रहता है, इस व्रत को क्यों किया जाता है, किस किस चीज़ की पूजा की जाती है, तो चलिए वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें ये व्रत जो है क्यों करना चाहिए। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है और यह हर साल व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही मनाया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस यमराज से लिए थे और इस दिन वट वृक्ष की पूजा करते हैं और सावित्री सत्यवान की कथा भी जो है कही जाती है। तो वट वृक्ष की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष ने सत्यवान के मृत शरीर को अपनी जटाओं में सुरक्षित करके रखा था ताकि कोई जंगली जानवर उसके शरीर को जो है ना खाए। इसलिए इस व्रत में जो है वट वृक्ष की विशेष महात्म है, इसकी पूजा की जाती है। और साथ ही इसमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं, जो स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस व्रत के दिन सुहागिनें सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर लाल या फिर पीले रंग की साड़ी या सूट पहनकर तैयार हो जाती हैं और फिर जो है पूजा का जितना भी सामान है उसे एक जगह पे इकट्ठा होकर वट वृक्ष के पास जाती हैं। उसके नीचे जो है सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा को स्थापित कर जो है वट वृक्ष को जल चढ़ाती हैं और उसकी जो है पूजा करती हैं। साथ ही साथ में जो है उसे रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसकी जो है 3 या 7 बार परिक्रमा की जाती है और उससे पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। और उसके बाद जो है उसमें क्या क्या चढ़ाया जाता है, इसकी पूजा में हम फूल, अक्षत, भीगे हुए चने, गुड़, मिठाई, आम का मरब्बा, मालपुए, खरबूज आदि चीज़ें चढ़ाते हैं। भीगे हुए चने का विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यमराज ने चने के रूप में ही सावित्री के पति की प्राण उसे लौटाए थे, तो इसमें प्रसाद स्वरूप चने को रखा जाता है और उसी का जो है भोग लगाया जाता है। परिक्रमा करने के बाद चने को हाथ में लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है। कथा के बाद पंडित जी को दान दक्षिणा देकर और भोजन करवाया जाता है और व्रत को अगले दिन बरगद के वृक्ष की कोंपलें खाकर ही तोड़ा जाता है। और इसे जो है ना पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। पूरे उत्तर भारत में नहीं, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में मनाया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। और जहाँ तक रही दक्षिण भारत के राज्यों की, तो इससे जो है वहाँ पर 15 दिन के बाद यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिनों के साथ साथ लड़कियां भी रखती हैं ताकि उन्हें अच्छे पति की जो है प्राप्ति हो सके। तो अब आप सोच रहे हो कि जहाँ पर वट वृक्ष नहीं पाया जाता वहाँ किस तरह से पूजा की जाती है, तो वहाँ पर जो है वट वृक्ष का चित्र दीवार पर लगाकर उसकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से हमारा वट सावित्री का व्रत संपन्न हो जाता है। आई होप आपको इसके बारे में जो छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों को दी वो पसंद आई होगी।